हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ स्वस्तिक पहाड़िया और मैं आपको यूजीसी नेट होम साइंस की प्रिपरेशन कराने की कोशिश करूँगा और सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कराऊँगा आपको। और अभी सिलेबस चेंज भी होने वाला है, इसलिए मैं पेपर टू फर्स्ट लूँगा। पेपर टू में ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, इसलिए पेपर टू अपन पहले करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन पेपर टू से, होम साइंस से। पेपर टू होम साइंस में सबसे पहले अपना सब्जेक्ट है फूड साइंस एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट। तो इसमें पहला फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, टोटल 10 टॉपिक्स हैं। तो पहला टॉपिक फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन है, प्रॉपर्टीज ऑफ फूड है, क्वालिटी वैल्यूएशन ऑफ फूड्स है, इफेक्ट्स ऑफ कुकिंग है, फूड पिगमेंट्स हैं और फूड स्टैंडर्ड्स हैं, पर्सपेक्टिव ऑफ फूड सर्विस, मीनू प्लानिंग है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, फूड सर्विस मैनेजमेंट है और रिसर्च मेथड्स है। लगभग लगभग यही टॉपिक्स रहेंगे अभी जो नया सिलेबस आने वाला है उसमें भी। तो अपन जो मेन मेन टॉपिक्स है पहले वो कवर कर लेते हैं, फिर अगर कुछ सिलेबस में ऐड ऑन हुआ तो उसको भी अपन कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन करेंगे फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में टोटल यही टॉपिक्स कवर होते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करेंगे अपन, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फूड साइंस, इसका फूड साइंस का क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर फूड्स के फंक्शंस देखेंगे, फूड ग्रुप्स देखेंगे, फूड प्रिजर्वेशन, हाउ टू प्रिजर्व द फूड, फूड एडिटिव्स, इसमें क्या एडिटिव्स, फूड में क्या एडिटिव्स डलते हैं, एडल्ट्रेशन, क्या एडल्ट्रेशंस हो सकते हैं, और इमर्जिंग ट्रेंड्स इन फूड साइंस, जो अभी नए ट्रेंड्स आ रहे हैं उनके बारे में भी अपन थोड़ा बहुत देखेंगे। सबसे पहले अपन इनका इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में क्या है, फूड इज द बेसिक नीड टू सर्वाइव इन द अर्थ। फूड क्या है, फूड, क्लोथ और शेल्टर। रोटी, कपड़ा और मकान, जैसा कि अपन सब जने जानते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान बेसिक नीड होती है टू सर्वाइव द इन द अर्थ। ठीक है, टू सर्वाइव इन द अर्थ। तो अब टू सर्वाइव इन द अर्थ, नेक्स्ट है फूड क्रिएट्स एनर्जी, डेवलपमेंट एंड रेगुलेट द बॉडी आल्सो। फूड जो है क्रिएट्स एनर्जी भी क्रिएट करता है और डेवलपमेंट भी कराता है अपने शरीर में और बॉडी को रेगुलेट भी करता है। फूड इज़ द बेसिक मिक्सचर ऑफ 6 प्रोडक्ट्स: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, वाटर, विटामिन, मिनरल्स और मैनी केमिकल कंपोनेंट्स और भी होते हैं इसमें। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ फूड का। फिर इसमें क्या होता है कि द बेसिक ह्यूमन नीड इज फूड एंड आवर मेन एम इज टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ द फूड प्रोडक्ट एंड क्वालिटी ऑफ द फूड प्रोडक्ट। हमें मालूम है कि फूड हमारा मेन थिंग है, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते या इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो इसको हमें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, फूड को, और इसकी शेल्फ लाइफ भी इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है। जब अगर हम जैसे जैसे इसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करेंगे और इसके प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करेंगे तो वैसे वैसे हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो हमें इसके लिए हमें प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा और इसके लिए हमें अपने नीड के अकॉर्डिंग इसको प्रोसेसिंग भी करनी पड़ेगी इसकी। टुडे मेनली फूड इज़ अवेलेबल इन पैकेजिंग। प्रोसेसिंग के लिए सबसे पहले हमें इसको पैकेजिंग में करना जरूरी है ताकि इसको प्रोटेक्ट कर सके हम। तो मेनली फूड क्या होता है आजकल मेनली फूड जो है पैकेजिंग में ही मिलता है। फूड इज डिफाइंड एज एनीथिंग सॉलिड और लिक्विड विच व्हेन swallowed, डाइजेस्टेड एंड एसिमिलेटेड नरिशेज द बॉडी। फूड जो होता है वो क्या होता है, या तो सॉलिड या लिक्विड में होता है, और मेनली क्या होता है ये बॉडी में इसको swallowed, डाइजेस्टेड एंड एसिमिलेटेड, 3 तरीके से ये डाइजेस्ट होता है। ये swallowed, digested and assimilated nourishes the body, और ये बॉडी को ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी काम आता है। ठीक है, ये तो हुआ इंट्रोडक्शन। अब इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे अपन। क्लासिफिकेशन कैसे होता है इसका, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड।
पहला क्लासिफिकेशन, फूड एनालिसिस एंड केमिस्ट्री। फूड को हमें एनालाइज भी करना पड़ता है और उसकी केमिस्ट्री भी देखनी पड़ती है। तो उसका हमें कोई भी फूड प्रोडक्ट तो उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम देखते हैं उसमें फिजिकल, ऑर्गेनिक और बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ हम उसकी देखते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे। और द चेंजेस दैट फूड कंस्टिट्यूएंट्स अंडरगो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। और जब जैसे जैसे हम फूड को प्रोसेस करते हैं, उसका स्टोरेज करते हैं, तो उसमें क्या क्या केमिकल चेंजेस भी बहुत होते हैं। मतलब उसमें पकाव आने लग जाता है, फ्रूट्स होते हैं तो उनमें पकाव आने लग जाता है, और कोई प्रोडक्ट होता है तो उसमें धीरे धीरे डिटोरिएशन होना शुरू हो जाता है फूड का। तो इस तरीके से हम इसमें केमिकल चेंजेस भी देखते हैं और इसका एनालिसिस भी हमें करना पड़ता है। तो दीज areas also involve changes in texture, color, flavor and determination of the effects of processing on the nutritive value of foods। जो कि क्या है कि मेनली जो फूड जो है, जितना ज़्यादा हम उसको इसका एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके टेक्सचर में, कलर में, फ्लेवर में और जो है डिफरेंस देखते हैं हम थोड़े टाइम बाद। और इसके न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड भी चेक करते हैं हम। तो जो टेक्निक्स यूज होती है फॉर फूड एनालिसिस, हम फूड एनालिसिस करने के लिए क्या क्या चीज़ें हम एनालाइज करते हैं, वो एक तो का प्रोटीन चेक करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, फैट एंड ऑयल्स, कोलाइड्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, एमल्सिफायर्स, ऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स। ये सब के बारे में अपन बाद में धीरे धीरे पढ़ेंगे और इसका ये मेनली क्लासिफिकेशन है ये, ठीक है। नेक्स्ट है फूड क्वालिटी फैक्टर्स एंड देयर मेजरमेंट। फूड क्वालिटी फैक्टर्स, क्या फैक्टर्स होते हैं फूड क्वालिटी के? देख, तो एक तो मेन हम पता है उसके अंदर देखते हैं फूड में अपीयरेंस, देखते हैं उसका अपीयरेंस कैसा है, टेक्सचर कैसा है, उसका फ्लेवर कैसा है, उसके न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स क्या हैं, और सैनिटरी एंड कीपिंग फैक्टर्स, किस तरीके से हमने उसको सैनिटाइज कर रखा है। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स देखते हैं, पैकेजिंग देखते हैं, और इसकी टेस्टिंग देखते हैं, हेडोनिक स्केल पे इसकी टेस्टिंग भी देखते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्यूशन टेक्निक्स भी हम यूज में लेते हैं। और देखते हैं हम कि कंज्यूमर कितना इसको एक्सेप्ट कर रहा है, कंज्यूमर एक्सेप्टेंस भी देखते हैं, टेस्ट पैनल्स भी होते हैं इसमें। और फिजिकल एंड केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द फूड एज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर। बहुत सारे जो फिजिकल और केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द फूड होते हैं जो कि इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है न्यूट्रिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ फूड कंस्टिट्यूएंट्स एंड इफेक्ट ऑफ प्रोसेसिंग एंड हैंडलिंग। न्यूट्रिटिक एस्पेक्ट्स ऑफ फूड कंस्टिट्यूएंट एंड इफेक्ट ऑफ प्रोसेसिंग एंड हैंडलिंग है। प्रोसेसिंग और हैंडलिंग करते वक्त हम फूड कंस्टिट्यूएंट के न्यूट्रिटिक एस्पेक्ट्स को कैसे संभाल सकते हैं। जैसे कि हम इसमें क्या करते हैं, मेनली न्यूट्रिएंट की स्टेबिलिटी के लिए हम मेनली क्या करते हैं, एक तो प्रोसेसिंग में क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन करते हैं, हीटिंग करते हैं, बेकिंग करते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन करते हैं, और मैनी पास्चुराइजेशन भी करते हैं, स्टेरिलाइजेशन भी करते हैं हम। और क्या करते हैं मेनली, और उसके हार्वेस्टिंग भी करते हैं, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, मेनी बहुत सारी चीज़ें हम प्रोसेसिंग में करते हैं, फूड की प्रोसेसिंग में करते हैं। और उसकी और जो मेनली क्या है, इसमें गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है फूड को सप्लाई करने में भी, पैकेजिंग में भी हम ध्यान देते हैं। ये सब कुछ इसी में ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट है फूड माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। यूज ऑफ ईस्ट, मोल्ड, बैक्टीरिया, ये क्या होते हैं, सब माइक्रोबायोलॉजी ये बैक्टीरियाज होते हैं जो कि प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड फूड इंग्रेडिएंट्स में काम में लेते हैं अपन। माइक्रोब्स इन फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन में हम माइक्रोब्स यूज में लेते हैं। प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइलेज भी करते हैं। और इंडिकेटर्स ऑफ फूड बॉर्न पैथोजेंस, मेनली आजकल ऐसे ऐसे भी आने लगे हैं पैकेजिंग के क्या बोलते हैं, मेनली पैकेजिंग ऐसी भी आने लगी है जिसमें कि इंडिकेटर्स होते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि फूड खराब होने वाला है। तो उससे हम पता कर लेते हैं कि फूड खराब होने वाला है। जैसे कि इंडिकेटर्स लगे होते हैं, और इंडिकेटर जैसे ही ब्लू से ग्रीन से रेड हो जाता है, तो इसका मतलब रेड होने का मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट खराब हो चुका है, और ग्रीन है इसका मतलब ये फ्रेश है, ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो इससे हम पता भी कर लेते हैं कि कैसे फूड मतलब कैसे स्पॉइल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और
इसमें सैम्पलिंग मेथड्स, द डेवलपमेंट ऑफ द मेथड्स फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ स्पॉइलेज ऑफ प्रोसेस फूड्स, किस तरीके से हम फूड को प्रिजर्व करने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज़ में ले रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी होता है, ये भी देखना। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट फंजाई, क्वालिफिकेशन ऑफ फंगल टॉक्सिन्स एंड फूड टॉक्सिन्स एंड टॉक्सिसिटी, मेनली जितने भी जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, फंजाई होते हैं और माइक्रोब्स होते हैं, और इन सब का हमारे को सबका मालूम होना चाहिए कौन कौन से होते हैं, और ये कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे किस तरीके से ये पनपते हैं फूड में। तो इससे हम इसका कल्चर भी देखते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल मॉनिटरिंग भी करते हैं, टेस्टिंग भी करते हैं, सैम्पलिंग मेथड्स भी करते हैं। ये सब क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। ठीक है, नेक्स्ट है फूड प्रोसेसिंग एंड इंजीनियरिंग। फूड प्रोसेसिंग एंड इंजीनियरिंग, प्रोसेसिंग भी, फूड की प्रोसेसिंग करना और उसकी इंजीनियरिंग। फंडामेंटल इंजीनियरिंग कंसेप्ट सच एज मोमेंटम, हीट एंड मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग, प्लांट operation and automation, unit operation and food processing, food packaging materials, methods, testing and evaluation, effects on shelf life economics, process control, optimizing automation, waste management, energy conservation and quality control. फूड प्रोसेसिंग में मेनली हम क्या क्या देखते हैं, मेनली तो उसको प्रोसेस करना, फूड को कैसे प्रोसेस करना, फूड को मेनली प्लांट में क्या होता है, प्लांट में प्रोसेस करने के लिए जैसे हम मिल्क का प्लांट लिया, तो मिल्क के प्लांट में क्या होता है, पास्चुराइजेशन होता है और इसकी हैंडलिंग होती है, इसका स्टोरेज होता है, और इसमें टेस्टिंग होती है कि कितना फैट है इसमें, कितना फैट है इसमें, और क्या बोलते हैं, पैकेजिंग होती है इसमें फूड की, मिल्क में। और वेस्ट मैनेजमेंट भी हम देखते हैं कि कैसे किस तरीके से हम इसके अंदर वेस्ट को मैनेजमेंट कर सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन भी होता है, हीट एंड मास कंट्रोल सिस्टम भी फूड प्रोसेसिंग एंड इंजीनियरिंग में ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट है फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, हाउ टू डेवलप द फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है कि एक टाइप की रिसर्च होती है ये, जो कि छोटे लेवल पे होती है, इसमें कमर्शियल जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं वो बहुत स्मॉलर स्केल पे होते हैं, और जो कि न्यू प्रोडक्ट बनाने में मदद करते हैं कि किस तरीके से आजकल मार्केट में जो डिमांड चल रही है उस तरीके से किस तरीके का फूड चाहिए, उसका डेवलपमेंट प्लांट में होता है। सेंसरी और न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट भी होता है अकॉर्डिंग टू मार्केट। ठीक है, कमोडिटी टॉपिक्स मतलब कौन कौन से हमारे मेनली प्रोडक्ट होते हैं फूड साइंस में, जो ग्रुप्स होते हैं जो कि मेनली यूज होते हैं। देख तो हो गया अपना मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गया, आइसक्रीम्स हो गई, मीट हो गया, एग हो गया, फैट ऑयल, सीरियल ग्रेन्स हो गए, लिगम्स हो गई, ऑयल सीड्स हो गई, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए, बेवरेजेस हो गए, कन्फेक्शनरी एंड चॉकलेट प्रोडक्ट्स भी हो गए। तो ये तो हो गए अपने कमोडिटी टॉपिक्स, जो कि मेनली कन्फेक्शनरी आइटम्स भी आ गए, बेकरी आइटम्स भी आ गए, इसमें क्या बोलते हैं अपने सारे सीरियल्स एंड लिगम्स भी आ गए, सारे ऑयल प्रोडक्ट्स भी आ गए, सारे मिल्क प्रोडक्ट्स भी आ गए। ठीक है, ओके। अब है नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फूड में फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन, किस तरीके से हम फूड को सेफ करते हैं और रेगुलेट करते हैं। फूड को सेव करने के लिए हम सबसे पहले हम क्यों करते हैं, क्योंकि पब्लिक हेल्थ के लिए, और फूड को के प्लांट को प्रोसेस करने के लिए भी। तो सबसे पहले फूड इंग्रेडिएंट की लेबलिंग करना भी जरूरी होता है, न्यूट्रिशन लेबलिंग करना भी जरूरी है, अकॉर्डिंग टू फूड लॉ भी चलना पड़ता है, उसमें एडिटिव्स भी डालने पड़ते हैं, फूड बॉर्न डिजीजेस के बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए, उसका डिटेक्शन भी अपने को मालूम होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन भी पता होना चाहिए किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपन। और HACCP, हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, भी इसी में ही फूड सेफ्टी में ही आता है कि किस तरीके से अपन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट करके अपन किस तरीके से उसको, जो भी हर्डल्स आती है अपने, उन हर्डल्स को हम किस तरीके से अपन मिनिमाइज कर सकें, किस तरीके से अपन उसको कवर कर सके उस हर्डल्स को। तो ये गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज होती हैं जिसके द्वारा अपन ये फूड सैनिटाइज करते हैं और फूड सेफ्टी करते हैं। करंट जैसे कि सैल्मोनेला इन एग्स में सैल्मोनेला क्या होता है
कि एक तरीके का क्या बोलते हैं, एक तरीके का ये एक डिटोरिएशन होता है एग का, ठीक है। तो ये तो हुआ फूड सेफ्टी। इससे फूड को सेव करने के लिए हमने क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, क्या फूड लॉज होते हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनकी लेबलिंग करना, उनकी पैकेजिंग करना, ये सब फूड सेफ्टी में ही आता है। नेक्स्ट है फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में क्या होता है, फूड इंडस्ट्री क्या होती है, कि कॉरपोरेशन होती है। इसमें पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग में जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, ग्लास, पेपर, प्लास्टिक की कैप की क्या होती है, पैकेजिंग होती है। केमिकल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स, एंजाइम्स यूज में लिए जाते हैं। फूड मशीनरी होती है, इक्विपमेंट्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, लेबर होती है मेनली, कंज्यूमर भी होते हैं वहाँ पे, कंज्यूमर भी आते हैं वहाँ पे। और इन सब को फूड इंडस्ट्री से अपन सब करके फूड प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट की प्राइस भी अपन मालूम करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, मेनली मेजर ट्रेड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स मेनली जो होती है फूड इंडस्ट्री में, ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। नेक्स्ट है फूड प्रोसेसिंग यूनिट ऑपरेशंस। फूड प्रोसेसिंग यूनिट ऑपरेशंस फूड processing unit operations are involved in the engineering aspects of food processing, packaging and storage, heating, cooling, drying, concentrating। मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये फूड प्रोसेसिंग में ये सब चीज़ें होती है, हीटिंग होती है, कूलिंग होती है, ड्राइंग होती है, टेक्सचरल मेजरमेंट होता है, एनालिसिस होता है फूड का, और क्वालिटी कंट्रोल होता है, सेपरेशन होता है, जैसे कि मिल्क में घी बनना, पनीर बनना, ये इस तरीके से ये भी होता है। टेक्सचरल मेजरमेंट भी होता है, और बहुत सी चीज़ें प्रोसेसिंग में होती है, जैसे पास्चुराइजेशन, स्टरलाइजेशन, ये सब फूड की प्रोसेसिंग के एक पार्ट्स हैं, ठीक है। ओके, ये तो हुए क्लासिफिकेशंस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे फंक्शंस ऑफ फूड, ये अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है।